मीराबाई की कहानी केवल भक्ति की नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रेम की कहानी है जो इंसान को दुनिया से अलग करके भगवान में पूरी तरह डुबो देता है। ये एक भावनात्मक यात्रा है, एक ऐसी लड़की की जिसने बचपन में ही अपने दिल को श्री कृष्ण के नाम कर दिया। कहते हैं कि मीरा जब बहुत छोटी थीं, तब उन्होंने एक दिन अपनी माँ से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है? उनकी माँ ने मजाक में एक छोटी सी कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, ये ही तुम्हारे दूल्हे हैं। उस पल को मीरा ने खेल नहीं, सच मान लिया। उसी दिन से उनके मन में कृष्ण के लिए एक अनोखा प्रेम जन्म ले चुका था। धीरे धीरे यह प्रेम बढ़ता गया। जहां बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, मीरा कृष्ण की मूर्ति से बात करती थीं, उनके साथ खेलती थीं, उन्हें सजाती थीं, जैसे वे सच में उनके साथ हों। उनके लिए कृष्ण केवल एक भगवान नहीं थे, वे उनके साथी, उनके अपने बन चुके थे। समय बीता और मीरा बड़ी हुईं। उनका विवाह एक राजघराने में कर दिया गया। महल की शान, नियम और जिम्मेदारियां सब कुछ उनके सामने था, लेकिन उनके दिल में तो केवल कृष्ण बसे थे। वे महल के बीच भी अकेली थीं, क्योंकि उनका मन हमेशा वृंदावन की गलियों में अपने कृष्ण को ढूंढता रहता था। मीरा रातों को जागकर भजन गाती, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। उनकी आवाज में इतना दर्द और प्रेम होता था कि सुनने वाले भी भावुक हो जाते। लेकिन राजघराने के लोगों को यह सब पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि मीरा अपनी मर्यादा भूल चुकी है। धीरे धीरे विरोध बढ़ने लगा। एक दिन उन्हें रोकने की कोशिश की गई। तुम एक रानी हो, इस तरह मंदिरों में गाना और नाचना तुम्हें शोभा नहीं देता। लेकिन मीरा के लिए यह सब छोड़ना असंभव था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं तो पहले ही कृष्ण की हो चुकी हूं, अब किसी और की नहीं हो सकती। उनके इस अडिग प्रेम को लोग पागलपन कहने लगे। लेकिन यह पागलपन नहीं था, यह एक ऐसा प्रेम था जिसमें डर, शर्म और दुनिया की परवाह खत्म हो जाती है। मीरा मंदिरों में नाचती, सड़कों पर गाती और हर पल अपने कृष्ण को महसूस करती। कहानी में कई कठिन पल भी आए। कहा जाता है कि उन्हें कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जहर दिया गया, सांप भेजा गया, लेकिन हर बार कुछ चमत्कारी हुआ। जहर अमृत बन गया, सांप फूलों